सुबह की 3 रोशनियां। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब गांव सरस्वतीपुर की मिट्टी को छूती थी तो लगता था जैसे पूरा गांव हल्की सुनहरी रोशनी से नहा गया हो। लेकिन उस रोशनी से भी ज्यादा चमकती थी गौरी। गौरी गांव की ऐसी स्त्री थी जिसे देखकर लगता था मानो सुबह उसके भीतर ही जन्म लेती हो। सादगी, मेहनत और भक्ति उसकी पहचान थी। गांव में अक्सर बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर की नारी सुबह उठती है, 3 काम कर ले, उस घर में कभी बरकत कम नहीं होती। और यह बात गौरी के घर पर बिल्कुल सही उतरती थी। पहली पहली रोशनी, प्रार्थना। गौरी रोज सुबह 4 बजे उठती थी। जब चारों तरफ शांति होती थी, सिर्फ पक्षियां का हल्का चहकना सुनाई देता था, गौरी अपने छोटे से पूजा घर में दिया जलाती थी। वह सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती और कहती, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आज किसी को दुख न दूं, किसी की मदद कर सकूं और मेरा परिवार सुखी रहे। उसके घर का पूजा घर छोटा था, पर उसकी आस्था बड़ी। दिए की लौ धीरे धीरे जलती और पूरे घर में एक पवित्र सा वातावरण बन जाता। उसके पति ओमकार कहते थे, गौरी, जब तुम दिया जलाती हो, लगता है जैसे घर की दीवारों तक को नया जीवन मिल गया हो। गौरी मुस्कुरा देती, ये दिया तो मैं जलाती हूँ, पर रोशनी भगवान फैलाते हैं। गांव के कई लोग कहते थे कि गौरी के घर में हमेशा शांति और बरकत इसलिए रहती है क्योंकि दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है। नंबर 2, दूसरी रोशनी, घर की सेवा, स्वच्छता और स्नेह। प्रार्थना के बाद गौरी घर की सफाई करती थी। वह मानती थी जहाँ स्वच्छता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। वह घर के आंगन में पानी का छिड़काव करती, फिर हल्का सा गाय के गोबर का लेप करती। उसके घर का आंगन हमेशा ठंडा और सुगंधित रहता। उसके बच्चे छोटे शुभम और तन्वी स्कूल के लिए तैयार होते होते कहते, माँ, हमारे यहाँ इतना अच्छा क्यों लगता है? गौरी मुस्कुराकर कहती, क्योंकि वह घर और घर को माँ के हाथों ही घर बनाते हैं। सच में घर में कदम रखते ही मन शांत हो जाता था। दीवारें टूटी हुई थी, घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी अपनापन भरी सुगंध रहती थी। गौरी अपने पति के कपड़े प्रेस करती, बच्चों का नाश्ता तैयार करती और हर काम में बड़ा प्रेम झलकता था। नंबर 3, तीसरी रोशनी, परिवार के लिए शुभकामना, दान और कर्म। गौरी का विश्वास था, जो दिन अच्छे कर्म और दान से शुरू हो वह हमेशा मंगलमय होता है। हर सुबह वह चिड़ियों के लिए दाना डालती, गाय को रोटी देती और गरीबों के लिए थोड़ा अनाज अलग रखती। गांव के लोग कहते, गौरी, तू तो रोज वरदान बांटती है। गौरी हंसकर कहती, मैं कौन होती हूँ देने वाली? जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा बांट देती हूँ, बस। इससे उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। कहानी का मोड़, बरकत की परीक्षा। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। फसल बर्बाद होने लगी, तालाब सूख गए और खेतों में दरारें पड़ने लगीं। गौरी के घर भी इस संकट से बच नहीं पाया। ओमकार की नौकरी चली गई, बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया और घर में खाने के लाले पड़ने लगे। एक रात ओमकार रो रहे थे, गौरी, लगता है भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। गौरी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं जी, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, परीक्षा लेते हैं ताकि हम मजबूत बने। ओमकार बोले, पर इतनी गरीबी, बच्चों का भविष्य। गौरी ने शांत स्वर में कहा, बरकत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ छिप जाती है। जब हम फिर से सही रास्ता पकड़ते हैं तो फिर लौट आती है। उसके शब्दों में ऐसी शांति थी कि ओमकार का मन हल्का हो गया। नया संघर्ष, गौरी की नई शुरुआत। गौरी ने हार नहीं मानी। वह सुबह के 3 काम वैसे ही करती रही, पूजा, स्वच्छता और दान। लेकिन अब उसके दान में सिर्फ दाना नहीं था, उसके मन में शामिल था। एक दिन उसने गांव की महिलाओं को बुलाया, बहनों, क्यों न हम सब मिलकर पापड़, अचार और धूप बत्ती बनाना शुरू करें, इससे हम सबकी कमाई होगी। सभी महिलाएं तैयार हो गईं। गौरी ने सबसे पहले अपने घर के आंगन को काम के लिए साफ किया, दीपक जलाया और कहा, जिस काम की शुरुआत भगवान के नाम से होती है उसमें सफलता जरूर मिलती है। धीरे धीरे आर्डर आने लगे, गांव की महिलाएं खुश थीं और गौरी के द्वार शुरू हो गया। छोटा सा काम पूरे गांव के लिए रोजगार बन गया। ओमकार ने कहा, गौरी,
तुमने तो चमत्कार कर दिया। तुम्हारी वजह से गांव फिर से जी उठा। गौरी बोली, चमत्कार भगवान करते हैं, मैं तो बस अपनी सुबह सही रखी। बरकत की वापसी, भगवान की कृपा। कुछ महीनों बाद सूखा खत्म हुआ। मेघ बरसे, खेत फिर हरे हो गए। गौरी का घर अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। ओमकार को दोबारा नौकरी मिल गई। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। गांव के बुजुर्ग एक दिन गौरी के घर आए और बोले, बेटी, यह बरकत तुम्हारी वजह से आई है। तुमने सुबह के 3 काम निभाए, इसलिए भगवान ने इस घर को हमेशा सुरक्षित रखा है। गौरी ने नम्रता से कहा, बरकत तभी आती है जब भगवान से पहले अपने घर की ओर, घर से पहले दूसरों की सोचो। कहानी का सार, मोरल। गौरी ने सभी महिलाओं को यह सिखाया, सुबह के 3 काम जीवन बदल देते हैं। पहला काम, भगवान को याद करना। शांति, सकारात्मक ऊर्जा और नए दिन के लिए आभार। दूसरा काम, घर को व्यवस्थित और साफ रखना। स्वच्छता से सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा काम, दान, सेवा और सद्भाव। इसके बिना कोई भी घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। यही 3 सुबह की रोशनियां थीं, जिनके कारण गौरी का घर कभी अंधकार में नहीं डूबा। अंतिम पंक्तियां, जिस घर की नारियां सुबह उठते ही भगवान को याद करती हैं, घर को सजाती संवारती हैं और कुछ अच्छा कर्म करती हैं, उस घर की बरकत चाहे दुनिया लाख कोशिश करे कभी रुक नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी।